कामरान रशीद साहब, ये बताइए, पाकिस्तान की अमेरिका को जो बरामदात हैं उसमें सबसे बड़ा हिस्सा टेक्सटाइल का है और हमने देखा कि भारत की टेक्सटाइल बरामदात का हिस्सा तकरीबन 10 अरब डॉलर तक है। क्या हम इस मौके से फ़ायदा उठा सकते हैं सर? मैं समझ रहा हूँ ये एक वंस इन अ लाइफ टाइम और सुनहरा मौका है पाकिस्तान के लिए। इनिशियल एक्सपेक्टेशन 15 से 17% की थी, लेकिन मेरा ख्याल है 19% भी हमें जो टैरिफ मिला है एक ये शो करता है कि अमेरिका ने हमें एक फेवरेबल टैरिफ दिया, क्योंकि साउथ ईस्ट एशिया में ये टैरिफ किसी को नहीं मिला। जो बाकी एशियन कंट्रीज में ये टैरिफ सिर्फ थाईलैंड और इंडोनेशिया को मिला है, जिनसे हमारा कोई डायरेक्ट मुकाबला नहीं। वियतनाम, बांग्लादेश, श्रीलंका ये सारे 20 पे हैं और इंडिया का तो आपको पता है कि 25% लगा और 25 के ऊपर 25 और लग के 50 हो गया। तो ये खुशाइन बात है कि हमें लोअर एंड पे लगा, हमसे कम 15% सिर्फ 3 या 4 मुल्कों को मिला है, जापान, यूरोपियन यूनियन एंड 2-3 और मुल्कों को। एंड उसमें जो कंडीशन है वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट है इनटू यूएस, जो कि ऑब्वियसली हम तो कर नहीं सकते क्योंकि हम एक बड़े सख्त आईएमएफ प्रोग्राम है। सो आई थिंक एक अच्छा स्टार्ट है और इसमें जो टेक्सटाइल सेक्टर है और टेक्नोलॉजी सेक्टर, ये से काफ़ी गेन ले सकते हैं। अच्छा, एक तो ये बता दें, क्या हम इस गेन लेने के लिए तैयार हैं? क्योंकि पाकिस्तान, बांग्लादेश और वियतनाम का जो टैरिफ है ना, ये कम बेश बराबर है, 19 और 20 वाला मामला है। अब ये बताइए कि इस सूरत हाल में इन मुल्कों के लिए रुकावटें क्या होंगी जो पाकिस्तान के पास नहीं है? वियतनाम और बांग्लादेश में कोई ऐसी रुकावट नहीं है जो पाकिस्तान में एक एडवांटेज है, बल्कि मैं समझ रहा हूँ वियतनाम और बांग्लादेश में टेक्सटाइल इंडस्ट्री ज़्यादा वेल फैसिलिटेटेड और ज़्यादा बेहतर पॉलिसीज़ हैं, ज़्यादा बेहतर, वो हमसे ज़्यादा कंपेटिटिव है इन टर्म्स ऑफ एनर्जी रेट, इन टर्म्स ऑफ इंटरेस्ट रेट, इन टर्म्स ऑफ फिक्स टैक्सेशन। वो इधर हमसे ज़्यादा कंपेटिटिव है। तो इसीलिए अगर हमें 15 से 17% मिल जाता तो शायद हम अपनी कुछ इनएफिशिएंसीज हाइड कर सकते थे, जो कि इस वक्त हमारे लिए मुश्किल हुआ है। लेकिन दैट बीइंग सेड, मैं भी समझता हूँ कि अगर हम थोड़ी सी मेहनत करें तो हमें फिर हमारी एक्सपोर्ट फिर भी बढ़ सकती है, स्पेशली हमारी जो होम टेक्सटाइल है और फिर उसके बाद गारमेंट्स। ठीक। अच्छा, ये भी बताइएगा, आपने भी बताया कि एनर्जी सेक्टर और फिक्स टैक्स, तो इसका मतलब है पाकिस्तान को इस मौके से फ़ायदा उठाने के लिए कोशिश ज़रा ज़्यादा करनी पड़ेगी। जी, हमारे यहाँ जो इस वक्त पॉलिसी रेट है, इंटरेस्ट रेट जिसे आप काइबोर कहते हैं, वो 11% है, जबकि वियतनाम में वो तकरीबन 4.5% है, बांग्लादेश में 10% है, इंडिया में 5.5% है, दूसरे मुल्कों में 5 से 7% के दरमियान, उसमें वियतनाम, श्रीलंका, इंडोनेशिया, कंबोडिया ले लें। तो यहाँ हमें सिंगल डिजिट में आना पड़ना है और हमारे पास बेतहाशा गुंजाइश है, बिकॉज आपका जो शरह महंगाई है या इन्फ्लेशन रेट वो इस वक्त 5% के लगभग है। सो हमने यही पढ़ा है कि 2 से 3% के गैप से रियल इंटरेस्ट रेट, शरह सूद, शरह महंगाई से 2-3% के फासले पे होती है। तो यहाँ तो 100% से ज्यादा के फासले पे है। तो हमें उस गैप को मिनिमाइज करना, उसमें गवर्नमेंट को भी डेट सर्विसिंग में बहुत ज्यादा रिलीफ मिलेगा। ठीक। एंड लोकल बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट को भी ब्रीथिंग रूम मिलेगा। दूसरा, जो हमारा बिजली का टैरिफ है वो इन सब मुल्कों से ज्यादा है। इन बाकी सारे मुल्कों में तकरीबन 6 सेंट से लेके 9.5 सेंट तक की बिजली है, तो हम एवरेज 9 सेंट का टैरिफ मांग रहे हैं, जो आज के एक्सचेंज रेट पे तकरीबन कोई 25-25.5 रुपए बनता है। तो हम 29.5 रुपए पे तो आ गए थे लेकिन जून 2025 में, लेकिन अब वो वापस कुछ 34.5 रुपए पे चला गया। तो ये वो चीजें हैं जो हुकूमत वक्त को करनी है इस वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी का। ठीक है, इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करने के लिए हमारा जो लोकल बिजनेसमैन है, जो लोकल मैन्युफैक्चरर है, उसको भी फैसिलिटेट करना बहुत ज़रूरी है।